तो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज डेट है 30 नवंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 121 हम करेंगे, जो मैथ सब्जेक्ट के है और क्लास 5 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज हमारा टॉपिक है टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ गिवन फिगर ऑन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड पर कोई हमें फिगर दी है तो उसका एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो इस वर्कशीट में जानेंगे। यहां आपको अपना नेम और यहां अपनी टीचर का नेम फिल करना है। चित्र पहेली। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र दो में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 2 चित्र हैं, चित्र 1 और चित्र 2। तो चित्र 2 में बनाने में कुछ गलतियां हो गई हैं, हमें वो ढूंढनी है। पहली गलती देखिए, इसमें ये गाय की पूंछ नीचे की तरफ है और इसमें ये पूंछ इस तरह से पीछे की तरफ सीधी है, पहली गलती। दूसरी गलती देखो, यहां पर आंखों के पास गोल कुछ भी नहीं बनाया और यहां पर गोले बनाए हुए हैं। तीसरी गलती देखिए, यहां पर जो नाक के छिद्र है वो इस तरह से है, ठीक है, और यहां पर सिर्फ इस तरह से बना दिए हैं ये वाले। चौथी गलती, ये आगे से मुड़ी नहीं हुई टहनी और इसमें ये आगे से मुड़ी हुई है। पांचवी गलती, यहां पर कोई प्रिंट नहीं है, धब्बा नहीं बनाया हुआ और इसमें यहां पर ये बनाया हुआ है, ठीक है। तो एक बार फिर से देखिए जो गलतियां हैं। पहली गलती, इसमें पूंछ क्या है, नीचे की तरफ है, इसमें पीछे की तरफ सीधी है। दूसरी गलती, यहां पर आंखों के पास इसमें गोलाकृति दी गई है, इसमें नहीं दी गई है और इसमें दी गई है। इसमें ये नाक के छिद्र अलग अलग हैं, ये आगे से नहीं मुड़ी टहनी और इसमें मुड़ी हुई है। यहां पर एक और धब्बा नहीं है और इसमें यहां पर एक और प्रिंट धब्बा दिया हुआ है। तो अगर आपको कोई और गलतियां भी मिल रही हैं तो उन्हें भी आप अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कर सकते हैं। वर्ग ग्रिड से क्षेत्रफल। रोहन की अध्यापिका ने आज 1 वर्ग सेंटीमीटर वाले ग्रिड कागज पर बच्चों को एक आकृति बनाने के लिए कहा। रोहन और फिरोजा ने इस प्रकार के चित्र बनाए हैं। देखिए किस तरह के चित्र बनाए हैं। देखिए 1 सेंटीमीटर वाले ग्रिड कागज पर क्या होता है, जैसे ये इस तरह से लाइन है तो हमें यहां पर 1 सेंटीमीटर का ही गैप लेना है। फिर इस तरह से है तो ये भी 1 सेंटीमीटर का गैप है। तो कोई भी बॉक्स होगा, कोई भी हमारा ये स्क्वायर बॉक्स है, इसमें क्या है, ये भी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, चारों तरफ से वो 1 सेंटीमीटर का होगा। तो उसे हम कहते हैं 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर वाला क्या है, 1 वर्ग सेंटीमीटर वाले ग्रिड, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 सेंटीमीटर क्या है वाला ग्रिड, 1 वर्ग सेंटीमीटर वाला ग्रिड, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये है हमारा फिरोजा का चित्र और ये है रोहन का चित्र। तो इन्होंने ये चित्र बनाए। अध्यापिका जी ने कहा कि इन दोनों चित्रों को देखकर पता लगाओ कि दोनों में से किसका चित्र बड़ा है। फिरोजा और रोहन दोनों को ही अपना चित्र बड़ा लग रहा था। अध्यापिका जी ने समझाया कि हमें बड़ी आकृति का पता लगाने के लिए इन दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल यानी एरिया निकालना होगा। इसके लिए हमें आकृति के अंदर आए सभी वर्गों को गिनना होगा, जैसे कि ऊपर के चित्र में दिखाया गया है। देखिए यहां पर कैसे हमें ये गिनना है, कितने वर्ग इसमें आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इसमें आए हैं 18 वर्ग। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इसमें भी आए हैं 18। दोनों में कितने कितने वर्ग आए हैं, 18 18। अब यहां देखो रोहन और फिरोजा ने जब अपने अपने आयत का क्षेत्रफल निकाला तो उन्हें पता चला कि दोनों आयत के क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर हैं और ये दोनों बराबर हैं। तो देखा अभी जब हमने दोनों गिने थे कितने आए थे, ये 18 18 वर्ग आए थे। तो यानी इनका क्या है, क्षेत्रफल कितना है, 18 वर्ग सेंटीमीटर। याद रहे इस ग्रिड का प्रत्येक हिस्सा 1 वर्ग सेंटीमीटर यानी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के डिब्बों से बना है। अतः क्षेत्रफल गिनने के बाद वर्ग सेंटीमीटर यानी स्क्वायर सेंटीमीटर अवश्य लिखें और यदि आपकी आकृति मीटर में नापी गई हो तो प्रत्येक क्षेत्रफल के साथ वर्ग मीटर यानी स्क्वायर मीटर लिखना होगा।
क्षेत्रफल है एक आकृति समतल कागज पर कुल कितना स्थान घेर रही है, वह उसका क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल क्या होता है कि कोई भी आकृति समतल कागज पर कितनी जगह में आती है, कितनी जगह घेरती है, कितना स्थान घेरती है, उसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। आइए हम भी रोहन और फिरोजा के साथ दी गई अलग अलग आकृतियों का क्षेत्रफल पता लगाते हैं। देखो यहां पर हमें ये आकृतियां दी गई हैं, चित्र ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है, ये 5 चित्र दिए गए हैं। यहां पर हमें ध्यान रखने के लिए कुछ बातें बताई हैं। दो आधे वर्ग मिलकर एक वर्ग बनाते हैं। आधे से कम वर्ग को नहीं गिनते हैं। आधे से अधिक वर्ग को एक माना जाता है। देखिए कैसे। पहली आकृति देखते हैं हम। पहली है आकृति ए। हमें यहां पर क्षेत्रफल भी लिखना है कि कितना क्षेत्रफल है। देखिए इसमें पूरे, पहले हम जितने पूरे हमारे क्या है यहां पर बॉक्स हैं, पूरे डिब्बे जितने बने हैं वो हमें गिनने हैं। एक, देखिए 1 2 3 4, 4 तो पूरे हैं, आधे आधे 5 6 7, यहां पर 7 और 8, तो कितना है इसका 8। हम इसको सेंटीमीटर में मान लेते हैं, तो कैसे लिखेंगे 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर हम इसको मान लेते हैं। आगे देखिए बी, पहले पूरे हिस्से गिनते हैं 1 2, ये आधा और ये आधा क्या हो गए 3, और ये आधा 4, तो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब सी में देखो, पहले हम पूरे देखते हैं कितने हैं 1 2 3, 3 हिस्से हैं पूरे, ये आधा 4, ये आधा 5, ये आधा और ये आधा 6, तो 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, 6 वर्ग सेंटीमीटर भी आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से वर्ग सेंटीमीटर। आगे देखिए डी, पूरे भाग गिनते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है पूरे भाग। अब देखिए ये आधा और ये आधा 10, ये आधा 11, ये आधा 12, ये आधा और ये आधा 13, ये आधा और ये आधा 14, तो इसमें है 14 स्क्वायर सेंटीमीटर, 14 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अब देखिए यहां पर हमारा ई पार्ट बहुत ध्यान से देखना है आपको कि पूरे भाग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे हैं 7 भाग पूरे, 7 डिब्बे पूरे हैं। अब देखो जो ये है, ये वाला डिब्बा ये आधे से ज्यादा है, तो हम इसको क्या गिनेंगे, हम इसको गिनेंगे पूरा, तो ये कितने हो गए 8। अब ये भाग जो है ये भी हमारा क्या है आधे से ज्यादा है 9, और जो ये वाला भाग है ये आधे से कम है, तो इसको हम नहीं गिनेंगे, तो ई में है 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी 9 वर्ग सेंटीमीटर। देखो इसको मैं एक बार फिर से बताती हूं। देखिए जैसे ये मान लिया एक क्या है हमारा ग्रिड है, 1 सेंटीमीटर क्या है 1 जो हमारा ये 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का ग्रिड है, हर डिब्बा मान लेते हैं हम 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब अगर कोई आपकी लाइन, कोई भी रेखा आपकी एक कोने से दूसरे कोने में इस तरह से मिल रही है, ठीक है, जैसे यहां से यहां तक ये मिल रही है, इसका मतलब है यहां से यहां मिल रही है, कोने से कोने में मिल रही है, इसका मतलब जो हमारा ये डिब्बा है ये आधा है, इस तरफ से भी लगा लो चाहे इस तरफ से, तो हमारा ये डिब्बा आधा है। अगर ये रेखा, ये डिब्बा है, ठीक है, अगर ये रेखा इससे तो यहां कोने से आ रही है, लेकिन यहां पर यहां बीच में मिल गई, तो ये जो हिस्सा है इधर वाला, ये हिस्सा है हमारा जो ये वाला, तो वो आधे से कम है, हम उसको नहीं गिनेंगे। लेकिन अगर ये हमारी किसी आकृति में इधर वाला हिस्सा आ रहा है तो ये आधे से ज्यादा है, इसको हम गिनेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लिया कोई हिस्सा इस तरह से इतना छोटा आ रहा है तो उसको हम नहीं गिनेंगे, लेकिन अगर ये वाला हिस्सा हमारी आकृति में आ रहा है तो इसको हम पूरा गिनेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा हिस्सा, यहां पर देखिए इस आकृति में ये वाला हिस्सा क्या है, ये आधे से ज्यादा है तो इसको पूरा गिना, ये भी आधे से ज्यादा है क्योंकि आधा होता तो यहां पर कोने पर मिलता, ठीक है,
तो ये आधे से ज़्यादा है, ये पूरा गिना। अब ये इस कोने पर नहीं मिल रहा तो ये आधे से छोटा है, हमने इसको नहीं गिना। अभिभावकों के लिए सुझाव है, ग्रिड कागज पर बनी आकृतियों के क्षेत्रफल निकालने के लिए बच्चों को प्रेरित कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क पहनकर जाना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।